वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब घर निकलना है मुझे। इस साल के लास्ट में एक फंक्शन भी है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी आगे। उसके लिए मुझे अब घर जाना है, नहीं तो हम सर्दी में हम सोलन ही आ जाते हैं। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी और आज मैं जाऊँगी ठियोग तक। निकलना तो मेरे घर है बट मैं आज ठियोग तक जाऊँगी। मेरी फ्रेंड है वहाँ पे, उनसे मिलना है। वहाँ पे मैंने कुछ लिया था, वो मेरे को आज वहाँ से रिसीव करने जाना है। तो मैं आज, वैसे तो ये मेरा प्लान ये है कि मैं वहीं पर ही रुकूंगी, बट मेरे भैया भी आए हुए यहाँ पे, उन्होंने भी जाना है। तो एग्जैक्टली क्या होगा आगे वो मुझे नहीं पता है, बट इतना पता है अभी कि मैंने ठियोग जाना है और मैं आज अपनी फ्रेंड के पास रहने का प्लान है। मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी और उसके बाद पहले था कि मुझे भैया के साथ निकलना था। मैं बस में जाऊँगी, पहले मैं यहाँ से शिमला जाऊँगी, फिर वहाँ से ठियोग के लिए बस लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट ठियोग तक के लिए बस मुझे यहाँ नहीं मिलेगी। तो मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। लेट्स गो। तो मैं हो गई हूँ तैयार, ये मेरा बैग। तो अब मैं निकलती हूँ रूम से, सब कुछ पहले बंद कर देती हूँ। वैसे तो दीक्षु आएगी, उसके लिए बहुत काम छोड़ा हुआ आज मैंने। अरे बैग बहुत बड़ा जैसा हो गया, भारी जैसा। तो आज मुझे 2 बस चेंज करनी है। पहले मुझे यहाँ से न्यू बस स्टैंड तक के लिए भी मैं आज बस लूँगी, उसके बाद मैं वहाँ से शिमला के लिए, फिर शिमला से ठियोग के लिए बस लूँगी, क्योंकि डायरेक्ट बस मुझे नहीं मिलेगी। तो लेट्स गो। बाय बाय सोलन, मिलते हैं अब काफ़ी दिनों के बाद। नेक्स्ट मंथ मिलते हैं 2024 में। सच में इस पौड़ी को चढ़ते चढ़ते लिटरली हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे लग रहा है कपड़े ज़्यादा पहन लिए मैंने, इतनी ठंडी है इस वक्त। तो बड़े मुश्किल से मैं पहुंच गई रोड पे और यहाँ पे लगी थी बस। तो पहली बार मैं न्यू बस स्टैंड के लिए बस में जाऊँगी, वरना मैं हमेशा ऑटो में जाती हूँ डीसी ऑफिस तक, अशोक चौक तक, फिर वहाँ से पैदल जाती हूँ न्यू बस स्टैंड के लिए। तो लो जी, मैं पहुँच गई न्यू बस स्टैंड और यहाँ से अब मैं लूँगी शिमला के लिए बस। तो शिमला के लिए यहाँ से बसें चली रहती है, लोकल बस चलती है, पर मुझे लोकल बस में नहीं जाना था, क्योंकि वो ना बहुत जगह रुकते रुकते जाती है और बहुत टाइम लगाती है। तो मैं अब वेट कर रही थी कि मुझे लॉन्ग रूट वाली बस मिले, जिससे मैं शिमला जल्दी पहुँचूँ। रोड के दूसरी तरफ आके मैंने यहाँ पे काफ़ी देर वेट किया, मतलब बस आ ही रही थी। इतने में एक टैक्सी वाला आया, वो रुका और उसने पूछा कि आपने शिमला जाना है? तो मैंने बोला यस, मुझे जाना है। तो मैंने टैक्सी का रेंट पूछा, उन्होंने बोला 150 दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये सही भी पड़ता है। और मैं फिर उसमें बैठी और रास्ते में जैसे हम शोगी के पास पहुँचे, इतनी बारिश और इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि गाड़ी में छेद हो जाएगा, मतलब इतने खतरनाक तरीके से। और बारिश और ओले इतनी तेज़ पड़ रही थी कि रोड पे ना साइड पे बर्फ़ की ना एक लेयर सी बन गई थी, पतली सी लेयर, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ पड़ रही है, जबकि ये सिर्फ ओले थे। और मेरे को तो इस बात की टेंशन हो रही थी कि यार शिमला पहुंच के अगर ऐसे ही वेदर रहा तो मैं फिर क्या करूंगी। हाँ, मेरे पास छाता है और इस वक्त मैं भगवान से यही प्रे करी कि हे भगवान, बस मैं शिमला पहुंचूं और बारिश रुक जाए, बर्फ़ पड़नी बंद हो जाए, जो ओले पड़ रहे हैं। तो कभी भगवान जी ना मेरी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो जैसे ही हम शिमला पहुँचे तो वहाँ पर बारिश बिल्कुल रुक गई और मैं न्यू बस स्टैंड पहुँची। तो न्यू बस स्टैंड पहुँचते ही मुझे लगा कि अब बस पता नहीं कब मिलेगी। तो उसी वक्त HRTC की बस जो है रामपुर जा रही थी और मैं बैठ गई। फाइनली बस मिल गई मुझे। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, बारिश हो रही थी, मैं बच गई, भीगी नहीं, और मुझे रामपुर के लिए डायरेक्ट सरकारी HRTC बस मिल गई। और क्या चाहिए इससे अच्छा। इतने भाग के हैं। 3 बजे हम निकले शिमला से और जब मैंने कनेक्टर से पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे में हम ठियोग पहुंच जाएंगे। और रास्ते में हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी हुई थी जस्ट शिमला में ही निकलते वक्त, उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई।
शुक और रास्ता मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने यहाँ 2 भैया लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस तरफ से आप चल रहे हो ठीक चल रहे हो, यही वाला रास्ता है। एंड मुझे अभी मेरी फ्रेंड से मिलना है, वो बैंक में जॉब करती है, तो वो मेरे वेट कर रही है। तो अभी आपको मैं अपनी दोस्त से मिलाती हूँ। ये है मेरी फ्रेंड और ये है उसकी फ्रेंड शिल्पा, इसका नाम भी शिल्पा ही है। और ये ना इतना नखरे करी थी ना, वो बोलती नहीं लेना है मुझे, पर मैंने बोला मैं लूँगी। आज तो मैं पहुँच गई हूँ अब नियति के रूम पे। ये नियति का रूम है और वो मेरी नियति है। तो मैं और नियति जो है हम ना यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं, हम साथ रहते थे एक हॉस्टल में, लगभग एक रूम में। मेरी और जो नियति की ना फ्रेंडशिप ऐसी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, हमारी ऐसी नहीं होती कि रोज़ बात होती है, पर जब हम इकट्ठे मिलते हैं तो हमारे बीच में बातें ख़त्म नहीं होती है तो मतलब टाइम नहीं मिलता हमारे को फ़ोन देखने का। ऐसी वाली फ्रेंडशिप है मेरी इसके साथ। इतना नखरे कर रही है ना ये लड़की, अभी टंग 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 मुझे जानबूझ के छेड़ रही है, और ये इतना लड़ती है मेरे साथ, इतना लड़ती है ये तो वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं कल चली जाऊंगी, बट अभी पता नहीं है ये बंदी मुझे जाने नहीं देगी देखो यार ये क्या कर रही है भगवान जी देखो ये क्या कर रही है तो बस अब हम बैठते हैं, गप्पे गुप्पे मारते हैं, थोड़ी देर कुछ खाने पीने के लिए बुलाते हैं, मुझे भूख भी लग रही है। एंड ब्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।